राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:45 है टाइम, बच्चे उठ गए हैं, मैं भी उठ के अपने काम में जुट गई हूँ। तो यहाँ पे हम इस समय ना इस फर्स्ट वाले कमरे में सोते हैं, तो इनके पापा घर पे नहीं है, तो फिर हम नीचे गद्दा बिछा के हम रिया लेट जाते हैं, अमन और बेड पे लेट जाते हैं। उस कमरे पे नहीं लेटते हैं क्योंकि नींद भी नहीं आती है, और हमेशा जब इस कमरे में रहे आओ ना तो फिर इसी कमरे में नींद ज़्यादा अच्छी आती है। तो यही है। और दरवाज़ा बाहर के खोल दी हूँ और अपने काम में जुट गई हूँ। और हाँ दोस्तों, जो न्यू है मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो, फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर करना, और फैमिली के साथ भी अपने शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना। तो यहाँ पे मैं पानी पी ली हूँ, और जो बाकी पानी बचा हुआ था ये मीठा पानी है। तो ये कड़ी पत्ता पता नहीं ना लाए थे, इतने बड़े रह गए, मतलब न बढ़ रहे हैं न सूख रहे, इतने पे रुका हुआ है। और उधर एलोवेरा बहुत सही हो रहा है मेरा। और ये जो करेला का पेड़ है ये भी अच्छा हो गया। तो बच्चों के इस समय पेपर हो रहा था, बच्चे का लंच का छुट्टी होती नहीं है, और लंच ले जाते हैं तो खाने का टाइम नहीं मिलता है। तो रिया ने बोली कि मम्मी कुछ हल्का फुल्का बना दो, तो वही मैं सूजी के हलवा बना रही। थोड़ा सा घी डाल दी थी और सूजी थोड़ा सा डाल के भून लूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, तब तक भून के। और ना इस सूजी के हलवा में ना जब ये दूध डाल के बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनती है, इतना स्वाद आता है कि गजब की। सही एक बार ज़रूर बनाना आप लोग, ये डाल के, दूध डाल के, और बहुत टेस्टी बनता है। तो ये गुनगुना दूध डाल दी हूँ क्योंकि दूध भी एक साइड में रख दी थी गर्म होने के लिए। तो दूध डाल दी हूँ और थोड़ा सा पानी डाली हूँ इसमें, थोड़ा सा सिर्फ हो गए। और ये देखो कितना अच्छा मतलब आ गया है हुए। और स्वाद इतना, चीनी इतना डालो जितना आप लोग मीठा खाते हो, क्योंकि हर लोग मीठा अलग, कोई ज़्यादा खाता है, कोई फीका, कोई उससे भी कम खाता है। तो हर लोग फैमिली में खाने के अलग अलग होता है स्वाद। तो अपने रिगार्डिंग डालना चाहिए चीनी, कितना डालना है कितना नहीं डालना है। तो मैं यहाँ पे चीनी भी डाल दी थी, जैसे दूध डालने से चीनी भी डाल दी थी, फिर इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल दी थी कूट के। और बच्चे तैयार हो गए हैं तो बोतल का पानी और दे दी हूँ। तो ये ना स्कूल से जब जाएंगे ना तो बैंक उतरेंगे ना, तो जब टाइम रहेगा तो ये खा लेंगे। और सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती है। तो दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, मैं जा रही हूँ उनको छोड़ने, छोड़ के आऊँगी फिर अपने काम में। तो ये देखो बाहर की भी इतना सुंदर लग रहा है ना कि क्या करूँ। और मतलब हवा भी चल रही। फिर ये चना भिगो दिए थे कल, इनके पापा ना गए थे दुकान पे सामान लेने, तो वो चना ले रहे थे, वो मसूर। बोले इसका मैं वो तल देना तो मैं सुबह का नाश्ता हो जाएगा। मैं बोली नहीं, चना थोड़ा सा है उसी को भिगो देंगे। तो चना भिगो दिए थे, और इसमें मैं प्याज नहीं डालती, सिर्फ हरी 2-3 मिर्ची डाल देती हूँ, जीरा का तड़का लगा के फिर इसमें चना डाल देती हूँ। चना डालने के बाद धनिया पाउडर 2-3 चम्मच, धनिया पाउडर ज़्यादा डालती हूँ, थोड़ी सी हरी ये धनिया पाउडर डाल के फिर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिए, फिर थोड़ा से दमालू मसाला मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास चना मसाला नहीं था इसीलिए दमालू मसाला डाल दी थी। मैं चना मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ, ये 10 रुपये का पाव जाता है, तो 2-3 बार का हो जाता है आराम से। ज़्यादा मसाला भी नहीं अच्छा लगता है। और स्वाद अनुसार नमक डाल दो, इसमें हल्दी थोड़ी सी डाल दो। यही डाल के मैं रख दी हूँ उसको बनने। फिर इसमें आ गई हूँ बाथरूम में मोटर चलाई हूँ, देख रही हूँ पानी ऐसे होता है ना, कभी कभार मोटर चला कर ना देखो तो पानी आता नहीं, फिर एयर ले लेते हैं। ये जब एयर खोलने जाओ तो इतने में पानी चला जाता है, तो पानी की बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मोटर चला के तुरंत बाथरूम में आ गई हूँ। और कपड़ा जो था तो मैं सोची कि अब बाथरूम में आई ही हूँ तो सर्फ डाल के कपड़ा डुबा देती हूँ। बच्चों के सफ़ेद पैंट लगता है स्कूल में, तो रोज़ ही धोना पड़ता है जिस दिन पहन के जाते हैं। और जो ये ब्राउन वाला लगता है ये तो दूसरे ही दिन धोते, लेकिन सफ़ेद जो है टी शर्ट जो ग्रीन है इनको तो रोज़ ही धोना पड़ता है। और आजकल बारिश नहीं होती, गर्मी भी हो रही है ना, तो ऐसे मौसम है ना, तो फिर कपड़ा दोनों धोना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में कपड़ा एक दिन नहीं चलता है, चिपचिपाहट जैसे रहती है गर्मी। तो कपड़ा मैं भिगो कर रख देती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा साबुन लगा के ब्रश मार तो कपड़ा साफ हो जाता है। मैं अपना दूसरा काम करूँगी। और पावदान बाथरूम के और बाहर के गेट के ना मैं उठती हूँ तभी मैं धूप में रख देती हूँ, क्योंकि सूखी, क्योंकि पैर पहुँचते ना, और ये पोंछे वाले कपड़ा है। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कि जो बनियाई उनियाई बच्चों का आता है ना, तो वो नहीं पहनते ना, तो फिर उसका मैं पोंछा बना के फिर उसको फेंक देती हूँ, क्योंकि इससे कपड़ा कहाँ फेंको किसको दो, तो वो लगता है। फिर ये जो मेरा करेला है ना, तो ये बाहर को जा रहा था, तो नीचे से मैं देखी तो इसके पापा बोले कि इसको ना अंदर कर दो, क्योंकि बाहर ना जाए, नहीं बाहर चले जाएगा या फिर ऊपर चले जाएंगे जो ऊपर है ना, तो फिर नहीं अच्छा कोई बोले कि हाँ ये है वो है, अपने ही जाल में फंसा दो। तो मैं वही कर रही हूँ। यहाँ सिलेंडर रखा था, सिलेंडर के में मतलब वो करके। और थोड़ा टेंशन घर के ही बनी रहती है। मेरी भी तबीयत सही नहीं है, बुखार हो रहा है, सुई लगवा के आई, लेकिन सही नहीं हुई, दोबारा फिर से सुई लगवा के आई हूँ।
और सिर में दर्द होता, इतनी बॉडी में दर्द रहता, लेकिन क्या करें, घर की जब काम पड़ा रहता ना तो फिर बैठ नहीं रह जाता, काम तो करना पड़ेगा। और फिर क्या कहते हैं, उधर मम्मी की भी टेंशन, मम्मी की भी तबीयत अच्छी नहीं हुई है अच्छे तरह से, तो मम्मी बार बार फ़ोन करे कि एक बार आ जाओ 2-3 दिन का, फिर चली जाना। तो अभी तो भाभी के पास मम्मी लोग हैं, मतलब जब भाभी के पास घर जाएंगी मतलब, तो फिर तब तो जाना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए। यही कुछ समझ में नहीं आ रहा, नवरात भी आ रही है तो मतलब यही सारी बातें घूम रही है दिमाग में कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। इनसे बोलो तो ये कुछ बोलते नहीं हैं, क्या है बोलते ही ये है, मतलब समझ में नहीं आता है क्या करूँ। बच्चों को भी देखती हूँ उधर बच्चों की, फिर ये देखो कितना अच्छा से मेरा चना पक गया था और बहुत एकदम मुलायम सा पक गया, तो इसमें मैं ऊपर से डाल देती थी प्याज और नींबू का जूस और हरी मिर्ची रख दी हूँ। फिर ये नहा दूसरे दिन का है, नेक्स्ट दिन का, तो कुछ खाने की दाल ना कोई बोल रहा है खाने, ना कोई सब्जी खाने का बोल रहा है, तो मैं सोची बनाऊँ क्या। तो ये मैं ले ली हूँ बेसन, बेसन लेने के बाद थोड़ा सा आटा गेहूँ ले लेंगी, और ये आम का अचार है तो इसका मैं मसाला ले लेती हूँ, जो तेल वाला मसाला होता है। तो जितना हमका डालना है 1-2 चम्मच वही डाल दूँगी। फिर इसमें हम थोड़ा से गेहूँ का आटा ले ली हूँ, थोड़ा सा अजवाइन डाल दी हूँ, थोड़ा सा घर के बनाई हुई लाल मिर्च डाल दी हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डाल दी हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। इतनी टेस्टी बनती है ऐसे रोटी, और बारीक कटी हुई प्याज डाल दी, जैसे धनिया हो धनिया डाल सकते हो और कोई सब्जी हो तो डाल सकते हो, लेकिन इस समय आज है फ्राइडे, सब्जी मेरी सारी ख़त्म हो गई है, सिर्फ आलू प्याज के अलावा कोई सब्जी नहीं। हाँ भिंडी है, भिंडी रख दी हूँ धो के, शाम के सब्जी बनाऊँगी। तो मैं जब सब्जी सब शाम के बनाती हूँ ना भिंडी की, तो मैं दोपहर धो के भिंडी रख देती हूँ, जो कि अच्छे तरह से पानी सूख जाए पंखा के हवा में डलिया में डाल के। फिर ये सारा चीज़ मिला लेती हूँ हाथे से, फिर आटा तैयार कर लेती हूँ। प्याज थोड़ी मेरी बड़ी हो गई थी तो कोई बात नहीं, खाना घर में ही है, मतलब जल्दबाजी में ऐसे होता है। और बच्चे भी पेपर दे के आ गए हैं और ये भी घर में हैं, तो फटाफट बनाती हूँ, इनको सबको देती हूँ। और चाहे घी के साथ सेको या सरसों का तेल के, जो आपकी इच्छा उसी तेल से आप घी से सेक सकते हो ये पराठा। और चटनियाँ टमाटर के मिल जाए या आम के अचार मिल जाए तो बहुत टेस्टी लगता है ऐसे। और टाइट टाइट बनाओगे ना तो बहुत क्रिस्पी बनती है और बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों को लंच में भी दे सकते हो ऐसे। और देखो कितनी मतलब टाइट टाइट बना है कि आप सूखे खा लो। और ये देखो ज़्यादा सूखा आटा भी नहीं लगाई थी कि सगल मतलब वे हो। और यहाँ से पलट के सिलो आँच में, मतलब एक बार तवा हो जाए तो फिर सिलो कर दो। मेरी वीडियो लगी आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब